सो फ्रेंड्स, आज हमको प्रैक्टिस 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसलिए आपको ये क्वेश्चन स्किप नहीं करने। इसमें क्या एक दो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और आपको इस साल भी आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें अभी प्रैक्टिस 1.2 के क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहे हैं। देखो, इन ट्रायंगल हमारे पास एक ट्रायंगल है, कौन सा, PQR है। अभी PM की वैल्यू हमें कितनी दी है, 50 दी है। PQ की वैल्यू हमें कितनी दी है, 25 दी है। PR की वैल्यू हमें कितनी दी है, 20 दी है। और R की वैल्यू हमें कितनी दी है, 8 दी है। यानी हमें क्वेश्चन में सारे पॉइंट की वैल्यू हमें गिवन में दी चुकी है। हमें सिर्फ पॉइंट की वैल्यू गिवन पुट करना है, हमारा आंसर इजी निकल जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन नहीं क्या पता। देखो, स्टेट द वेदर लाइन, लाइन कौन सी, PM। लाइन PM इज द पैरेलल टू साइड RQ। ये क्वेश्चन हमें ऐसा कर रहा है कि हमें सब कुछ वैल्यू तो हमें गिवन में दे चुके हैं क्वेश्चन में, लेकिन हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ क्या लाइन PM पैरेलल है कि RQ को। हम इसको बताना है। तो इसको कैसे बताएंगे, हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोसेस किया था, वैसे प्रोसेस इसमें करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। अभी ये हमारा ट्रायंगल हो गया, तो इस ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, नाम देंगे। क्या नाम देंगे, PQR। क्या नाम दिया मैंने, PQR। PQR मैंने ऐसे इसको नाम दे दिया। अभी हम इसमें क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कौन सी लाइन, यहाँ पर देखो। अभी हमने यहाँ पर क्या किया, हमें यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ किया। तो अभी इस लाइन को हम क्या नाम देंगे, N और M। ये हमारे लिए क्या होगी, लाइन होगी। तो आपकी लाइन भी क्लियर हो रही होगी, N और M। अभी आप मुझे बताओ कि हमने ऐसा प्रॉब्लम हमने कहाँ पर देखा था। आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या बताना है कि NM हमारे लिए क्या है, पैरेलल है, जिसको RQ को हमने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में हमने क्या बताया था कि NM हमारे लिए क्या पैरेलल है, किसके लिए, RQ के लिए। हमने ऐसा बताया था। इसके ऊपर अभी कौन सा थ्योरम लगेगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हम यूज करने वाले, क्योंकि हमें बताना है कि NM किसको पैरेलल है, RQ को पैरेलल है। तो अभी कैसा बताएंगे, देखो अच्छे से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अभी गिवन लिखूंगा। क्या लिखूंगा, गिवन। हमारे पास क्या है, गिवन वैल्यू, उसे हम लिख लेंगे गिवन। अभी गिवन में क्या लिखिए हम, PM इज इक्वल टू 50। PM की वैल्यू कितनी दी है, 50। उसके बाद अभी PQ कितना मिला आपने को, 25। अब इसके बाद PR कितना मिला है, 20। फिर उसके बाद NR की वैल्यू कितनी मिली हमें, 8 मिली। तो आपको ये पूरा क्लियर हो रहा होगा स्ट्रक्चर। और हमने इसमें क्या की, सिर्फ यहाँ पे दी हुई हमने गिवन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर, तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे आप। तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, अभी अपना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अभी हमारे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें क्या कहता था, दो रिमेनिंग साइड है, उसका हमें क्या लेना पड़ेगा, रेशियो। यानी हमारी पहली रिमेनिंग साइड और हमारी दूसरी रिमेनिंग साइड ये कैसे रहती है, दोनों बराबर रहती है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में। तो हम अब इसके रेशियो कैसे लेंगे, PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। ऐसा हम इसका करेंगे रेशियो। तो अब यहाँ पे करेंगे, तो देयरफॉर उसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, यहाँ पे देयरफॉर PN अपॉन NR इज इक्वल टू, इसके बाद अभी PM अपॉन MQ। ये बन गया हमारा वाला फॉर्मूला। PM अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। ये हमने इसका रेशियो हमने ले लिया। ये बन गया हमारा वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे, BPT। अभी BPT का मीनिंग क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। आपको क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हमें प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो हमारी लाइन NM है वो किसके पैरेलल है, RQ को पैरेलल है। तो हमें इसको बताना है ऐसा। तो हम इसको कैसे बताएंगे, देखो अभी अच्छे, तो आपके यहाँ तक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। अभी सोल्यूशन में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर P डैश N डैश R। कौन सा, P डैश N डैश R एंड P डैश M डैश Q। P डैश M डैश Q आर कोलिनियर पॉइंट। यानी P डैश N डैश R एंड P डैश M डैश Q। यहाँ पे देखो P डैश N डैश R एंड P डैश M डैश Q, ये पॉइंट हमारे लिए कैसे, कोलिनियर। अभी कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है कि मान लो हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन को क्या नाम दूंगा मैं, P और R। और यहाँ पर क्या और एक हमने पॉइंट ले लिया, कौन सा, N।
तो अभी ये तीनों पॉइंट हमारे लिए कैसे हो गए, एक ही लाइन में हो गए, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर और कोलिनियर पॉइंट्स। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अभी यहाँ पर भी देखो, अभी मान लो हमारे पास क्या पी और एम, पी और क्यू 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 पॉइंट है, लेकिन बीच में हमने क्या किया, और एक पॉइंट को हमने यहाँ पे बिठा दिया, उसका नाम क्या नहीं है, तो पी एम क्यू हमारे लिए क्या हो गई, कोलिनियर पॉइंट। कौन से पॉइंट हो गई, कोलिनियर। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अभी आगे देखते हैं हम इसे कैसा लिख सकते हैं, देयरफॉर पी आर क्या लिखेंगे, अभी हम यहाँ पर देखो पी आर इज इक्वल टू पी एन प्लस एन आर, हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों लाइन मिला के क्या बन रही है, पूरा पी आर बन रही है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी पी एन प्लस एन आर, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अभी हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 1। तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद देखो अच्छे से, अभी हम क्या बोलेंगे इधर, फिर हम यहाँ पे कौन सा पॉइंट लेंगे, फिर पी क्यू, कौन सा पॉइंट लेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू, पी एम प्लस एम क्यू, इसको क्या मानेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। तो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। अभी आप मुझे बताओ कि इसमें हमारे पास इन दोनों की वैल्यू हमें जीवन में दी है क्या नहीं, देखो अभी अच्छे से। तो यहाँ पर देखो पी आर की वैल्यू कितनी दी हमें, 20। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अभी 20 इज इक्वल टू पी एन की वैल्यू दी है क्या हमें जीवन में, देखो पर पी एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, पी एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, एज इट इज पी और एन प्लस, लेकिन एन आर की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है, एन आर की वैल्यू 8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 8 लिखेंगे। तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करें, देयरफॉर पी एन इज इक्वल टू 20 माइनस 8 करेंगे, पी एन इज इक्वल टू 20 माइनस 8। आपको तो मालूम होगा, अगर पी एम को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमारा जो प्लस वाला 20 इधर राइट हैंड साइड में आके वो क्या हो जाएगा, माइनस में दबा जाएगा उसका साइड। आपको पता होगा, इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा। अब इसके बाद हम अभी यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 20 माइनस 8 करेंगे, तो हमारे पास देयरफॉर पी एन की वैल्यू हमारे पास कितने मिलेंगे, अभी 12 मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे पर पी एन की वैल्यू। ये क्या हो गया हमारे लिए, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये किसका आ गया फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 1 का। तो पी एन की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई, 12 मिल गई। अब इसके बाद इधर देखो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास दी है क्या गिवन में, देखो बड़ा पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू हमें गिवन में दी है, कितनी दी, पी क्यू इज इक्वल टू देयरफॉर 25 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो पी एम की वैल्यू कितनी दी हमारे पास, 50 प्लस एम क्यू की वैल्यू दी है कि देखो बड़ा नहीं दी है, तो हम क्या लिखेंगे, एज इट इज एम क्यू को लिख देंगे। अब इसके बाद देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, फिर अभी एम क्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 25 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो एम क्यू इज इक्वल टू 25 माइनस 50 करेंगे, तो देयरफॉर एम क्यू कितना मिलेगा, फिर हमें 10 मिल जाएगा। एम क्यू की वैल्यू हमारे पास कितने आ गए, 10 आ गए। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। तो अभी हमारे पास पी एन और एम क्यू हमारे पास दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी है, क्योंकि हमारे पास जो हमने फॉर्मूला बनाया था उस फॉर्मूले में हमारे पास ये दोनों वैल्यू अननोन वैल्यू थी, लेकिन हमने क्या किया, ये फॉर्मूला हमने कोलिनियर पॉइंट हमने यूज करके हमने इसका आंसर हमने निकाल लिया, पी एन का और एम क्यू का। तो अभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर हमारा आंसर 1 मिनट में निकल जाएगा। तो देखो देयरफॉर अभी क्या हो गया, मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे, देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। आज हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू, ये बन गया हमारा वाला फॉर्मूला। तो देयरफॉर अभी यहाँ पर देखो पी एन की वैल्यू कितनी मिला हमें, 12। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12। फिर अभी इसके बाद देखो ये एन आर की वैल्यू कितनी दी हमें, गिवन में 8 दी है, तो 8 इज इक्वल टू, अब इसके बाद पी एम की वैल्यू कितनी दी है, देखो गिवन में पी एम की वैल्यू कितनी है, 50। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अपॉन। अब इसके बाद एम क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 10 दी है, कितनी दी है, 10। हम इसको ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद हम इसको क्या कर सकते, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसे हम किससे कैंसिल करेंगे, 4 से। इधर देखो 4 2 चा 8 और 4 3 चा 12, 4 3 चा 12। अभी यहाँ पर देखो 5 2 चा 10 और 5 3 चा 50, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे है, इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 3/2 इज इक्वल टू 3/2, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी हमारे पास क्या मिल रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS हमें मिल रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं अभी यहाँ पर,
जो हमारा सेगमेंट एनएम होगा वो किसको पैरेलल होगा, आर क्यू को क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम नीचे में क्या लिखेंगे अभी कि सेगमेंट एन एम पैरेलल टू साइड आर क्यू, ये हो गया हमारा प्रूफ। और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, हेज प्रूफ। हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो आपका ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इन अ ट्रायंगल एमएन एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। एन क्यू क्या कर रहा है, एंगल एन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ऑफ एमएन क्या वैल्यू हमारे पास कितनी 5, बीएन की वैल्यू कितनी दी 7, एम क्यू की वैल्यू कितनी 2.5। तो हमें क्या निकालना है, क्यू पी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसा निकालेंगे देखो अच्छे से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ये होगा हमारा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को मैं क्या नाम दूंगा, एम एन पी। एम एन पी हमने इसको ऐसा नाम दिया। अभी हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर ट्रायंगल एम एन पी, कौन सा, एम एन पी। एम एन पी एन क्यू बाइसेप्ट एंगल एन। एन क्यू क्या कर रहा है, एंगल एन को बाइसेप्ट कर रहा है। यानी हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक बाइसेप्टर हमें यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अभी यहाँ से एक बाइसेप्टर हमने ड्रॉ किया। तो यहाँ पर क्या एक क्यू पॉइंट फॉर्म होगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, क्यू नाम देंगे। तो अभी एन क्यू क्या कर रहा है, एन और क्यू एंगल एन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो फिर हमें क्या, हमें गिवन वैल्यू किस किस की दी है, एम एन की वैल्यू कितनी दी है, 5। एम और एन कितना दिया, हमें 5 दिया है। अब इसके बाद पी एन की वैल्यू कितनी दी, हमें 7 दी है। एम क्यू की वैल्यू कितनी दी हमारे पास, 2.5। और हमें क्या निकालना है फिर क्वेश्चन में, क्यूपी हमें निकालना है। इसके वैल्यू कितने मिला, हमें इसको निकालना है। तो अब आपको यहाँ पर देख के लग रहा होगा कि अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। इसके ऊपर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, सीधा बाइसेक्टर जा रहा है, इसलिए हम इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल बाइसेक्टर। अभी कैसा लगाएंगे देखो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अभी, गिवन। क्या लिखेंगे अभी, गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे हम, एम एन की वैल्यू कितनी दी है, 5। उसके बाद पी एन की वैल्यू कितनी दी, हमारे पास 7 दिया है। उसके बाद एम क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 2.5। और हमें क्या निकालना है, क्यू पी हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसा निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा आएगा अभी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें क्या कहता है कि हमारी दो रिमेनिंग साइड है, कौन सी, एम एन अपॉन पी एन, ये किसके बराबर होगी, जो हमने तीसरे लाइन के ऊपर जो हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया उसके लाइन के बराबर होंगे। तो कैसा होगा देखो अभी, एम एन अपॉन पी एन इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी, इसके बराबर हो जाएगा। अभी हम कैसे लिखेंगे इसको देखो, देयरफॉर एम एन अपॉन पी एन इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और ये बन गया हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम क्या नाम देंगे, ए बी टी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आपको क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। अब इसके बाद हम इधर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो फिर अभी हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है वो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कौन सा फॉर्मूला है वो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देयरफॉर अभी हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एम एन अपॉन पी एन इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी, ये हो गया हमारा वाला फॉर्मूला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें गिवन वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल जाए। देयरफॉर अभी एम एन की वैल्यू कितनी दी है, 5 अपॉन, फिर पी एन की वैल्यू कितनी दी, फिर हमारे पास 7 दी है। कितनी दी है, पी एन की वैल्यू 7, हम यहाँ पे डाल। अब इसके बाद एम क्यू कितना दिया है, 2.5। अब इसके बाद क्यू पी कितना दिया है, और हमें निकालना है। क्यू पी की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालना। अभी हम क्या करेंगे, सीधा इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, इनमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। तो कैसा करेंगे देखो, क्यू पी इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 5, जिसको हम ऐसा लिख देंगे।
अभी हम इसको कैसे कट कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या 2.5 और नीचे क्या 5 हो, तो 2.5 किसके हाफ हाफ है 5 के, यानी 2.5 की डबल क्या है 5, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2.1 चा 1 2.2 चा 5, तो हम इसको ऐसे कट कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या मिलेगा फिर, देयरफॉर क्यूपी, देयरफॉर क्यूपी कितना मिलेगा फिर 7/2। अगर हम 7/2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना मिलेगा, क्यूपी इज इक्वल टू 3.5, और हमें यही निकालना था। तो आपके यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड अभी क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहते हैं प्रूफ दैट का क्वेश्चन दे, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डायग्राम ड्रॉ करूंगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हमारे पास एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है अभी, ए बी सी, ए बी सी नाम का हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है। हमने क्या किया, ऐसे पैरेलल लाइन हमारे यहाँ से जा रही है, तो अभी इसको हम क्या नाम देंगे, पी और क्यू नाम देंगे। इस लाइन को हमने क्या नाम दिया, पी और क्यू नाम दिया, पी और क्यू। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो अभी तो हमारे पास इस डायग्राम में ट्रायंगल कितने बने, 2 ट्रायंगल हमारे पास मिले। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी क्यू, ट्रायंगल हमें कौन सा मिला, ए बी सी। हमारे पास क्या भी 2 ट्रायंगल, तो पहला ट्रायंगल का हमारे पास क्या है, एंगल दिया है, तो इस एंगल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60 डिग्री दी, कितनी दी है 60 डिग्री दी। और हमारे पास क्या दूसरा एंगल है, दूसरे ट्रायंगल का एंगल, तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 60 डिग्री, उसकी वैल्यू कितनी दी है 60 डिग्री। आप क्या तक क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अभी, इन अ ट्रायंगल एबीसी देयरफॉर एंगल एपीक्यू कितना दिया है 60 डिग्री, एंड एंगल एबीसी कितना दिया है हमारे पास 60 डिग्री हमारे पास दिया। एंगल कौन सा, एपीक्यू कितना है 60 डिग्री, और एंगल एबीसी कितना दिया है 60 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास क्या सब एंगल सी, तो हमें क्या करना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। जिसको कैसे प्रूफ करेंगे देखो बैठे, तो हमें क्या करना है प्रूफ, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ। तो हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको अभी कैसा प्रूफ करेंगे देखो अच्छे से। तो अभी प्रूफ में क्या देंगे देखो, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए पी, यानी एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू होंगे एंगल ए बी सी, यानी एंगल ए पी क्यू और एंगल ए बी सी ये दोनों एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे अभी, कॉमन एंगल। कॉमन एंगल आर इक्वल इच 60 डिग्री, इच 60 डिग्री, यानी कॉमन एंगल कैसे इसके वाले इक्वल है। एक एंगल कितने का 60 का, दोनों एंगल कितने के मिले हमें 60 डिग्री के मिल चुके। तो अब इसके बाद सेगमेंट पी क्यू पैरेलल साइड बीसी, हमने क्या बोला, सेगमेंट पी क्यू किसको पैरेलल है, साइड बीसी को। लेकिन हमने इसको क्या बोला, इसका हमें रिजल्ट लिखना पड़ेगा। तो इसका रिजल्ट बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। यहाँ पर कौन सी टेस्ट लग रही है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लग रही है, जिसकी वजह से हमने क्या बोला, सेगमेंट पीक्यू कैसा है, पैरेलल है किसको, साइड बीसी को। तो आप क्या क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या यूज करेंगे हम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम यूज करेंगे। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें क्या बोलता है, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, यानी हमारे दोनों रिमेनिंग साइड का रेशो हमें कैसे मिलता है, सेम मिलता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमें मिल चुका है। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो हमें प्रूफ क्या करना था कि एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे नीचे में, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, यानी हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो आपको ये वाला क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है देखो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, हमारे पास क्या है, एक ट्रेपेजियम है।
तो वो ट्रेपेजियम कौन सा है, एबीसीडी वाला है, उसका क्या नाम है, उस ट्रेपेजियम का क्या नाम है, एबीसीडी। साइड ए बी पैरेलल टू साइड पी क्यू, यानी उस ट्रेपेजियम की जो साइड ए बी होगी वो किसको पैरेलल होगी, पी क्यू, और साइड पी क्यू किसको पैरेलल होगा, साइड डी को। आपको आप याद आ रहा होगा कि हमने क्या सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो अभी हमें उस कंसेप्ट का यूज करना है। तो अभी हमारे पास गिवन वैल्यू कौन कौन सी दी है, एपी इज इक्वल टू 50, पीडी इज इक्वल टू 12, क्यूसी इज इक्वल टू कितना है 40, और हमें क्या निकालना है, बीक्यू हमें निकालना है। तो अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो। तो सबसे पहले अभी मैं क्या करूंगा, डायग्राम को ड्रॉ। तो फ्रेंड्स क्या हो गया, हमारे एक ट्रेपेजियम हो, अभी हम इस ट्रेपेजियम को नाम देंगे, क्या नाम देंगे, ए बी डी और सी। ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम का नाम। तो हमें क्या बोला क्वेश्चन में, इधर ट्रेपेजियम कौन सा, ए बी सी डी, कौन सा, ए बी सी और डी, ये क्या हो गया हमारे लिए ट्रेपेजियम हो गया। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि साइड ए बी पैरेलल साइड पी क्यू, साइड ए बी किसको पैरेलल, साइड पी क्यू को पैरेलल, और साइड पी क्यू यहाँ पे देखो, साइड पी क्यू किसको पैरेलल, साइड डी डी सी को, साइड पी क्यू किसको पैरेलल, साइड डी डी सी को पैरेलल। तो आप यहाँ पे क्लियर हो गए। अब इसके बाद हमारे पास एक गिवन वैल्यू थी कि एपी, एपी क्या वैल्यू कितनी थी, 50, यहाँ पे क्या लिखेंगे 50। अब इसके बाद पीडी, पीडी की वैल्यू कितनी थी, 12। फिर उसके बाद क्यूसी, क्यूसी की वैल्यू कितनी थी, 40, क्यूसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40। और हमें क्या निकालना है, बीक्यू, इस बीक्यू की वैल्यू हमें क्या करनी, फाइंड आउट करनी। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास क्या तीन पैरेलल लाइन है, कौन कौन सी, ए बी पी क्यू और डी सी हमारे लिए तीन पैरेलल लाइन है, और एडी और बी सी ये हमारे लिए क्या हो गई, ट्रांसवर्सल, क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। तो आपको प्रॉपर्टी आपको याद आ रही है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। आपको प्रॉपर्टी अभी अच्छे से याद आ रही होगी। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे हम, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में हम क्या बोलेंगे, अभी लाइन ए बी, लाइन पी क्यू, लाइन डी सी आर थ्री पैरेलल लाइन। यानी हमने क्या बोला यहाँ पर कि लाइन ए पी, लाइन पी क्यू और लाइन डी सी हमारे लिए क्या है, थ्री पैरेलल लाइन है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, साइड, यानी मैंने क्या बोला, साइड ए बी पैरेलल टू साइड पी क्यू को, साइड ए बी किसको पैरेलल है, पी क्यू को पैरेलल है। उसके बाद एंड साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड डी सी। हमने स्टेटमेंट कैसा लिखा कि स्टेटमेंट लाइन ए बी, लाइन पी क्यू और लाइन डी सी हमारे लिए क्या है, थ्री पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन, ए बी, लाइन पी क्यू, लाइन डी सी हमारे लिए क्या है, थ्री पैरेलल लाइन है। फिर मैंने क्या बोला, साइड कौन, ए बी साइड किसको पैरेलल है, साइड पी क्यू को क्या है, पैरेलल है। उसके बाद मैंने क्या बोला, साइड पी क्यू किसको पैरेलल है, फिर साइड डी सी को क्या है, पैरेलल है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि ए डी एंड बी सी, AD and BC are transversal. AD and DC हमारे लिए क्या है, आर ट्रांसवर्सल, AD and DC, A और D और B और C ये हमारे लिए क्या है, ट्रांसवर्सल। AD और BC हमारे लिए क्या है, ट्रांसवर्सल। इसके बाद therefore A dash P dash D and D dash Q dash C are collinear point, आर कोलिनियर पॉइंट। ए डैश पी डैश डी, कौन सी, ए बी डी ये लाइन हमारे लिए कैसी, एंड बी डैश क्यू डैश सी, बी डैश क्यू डैश सी हमारे लिए कैसी, कोलिनियर पॉइंट है। अगर आपको कोलिनियर पॉइंट आपको मालूम ही होगा कि मान लो हमारे पास एक लाइन है, कौन सी, ए और डी, और हमने यहाँ पर क्या किया, एक पी पॉइंट हमने ड्रॉ किया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ए पी डी हमारे लिए क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट। आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, फिर गिवन, तो गिवन में क्या लिखेंगे हम, एपी, एपी कितना मिला हमें, 50। उसके बाद पीडी, पीडी की वैल्यू कितनी मिली, 12। उसके बाद क्यूसी, क्यूसी कितना मिला, 40। उसके बाद बी क्यू हमें क्या करना है, इसको निकालना है, बी क्यू को हमें क्या करना है, निकालना है। तो अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल का फॉर्मूला हमें क्या बोलता है कि जो हमारा एडी ट्रांसवर्सल होगा और दूसरा ट्रांसवर्सल कौन सा होगा, बीसी, एडी ट्रांसवर्सल और बीडी ट्रांसवर्सल ये दोनों कैसे होते, इक्वल होते, और इनके जो रेशो होंगे वो भी कैसे होंगे, दोनों ट्रांसवर्सल। इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला
देखो अच्छे से। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो अभी इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो एडी क्या है, वैल्यू ट्रांसवर्सल है, तो एडी किसको इज इक्वल टू होगी, बीसी को क्या होगी इज इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे अभी यहाँ पर देखो अच्छे से। तो एडी इज इक्वल टू बीसी आर ट्रांसवर्सल, आर ट्रांसवर्सल। तो अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा, हम इसके क्या लेंगे अभी रेशो। तो रेशो कैसे लेंगे, एपी अपॉन पीडी, यहाँ पर कैसे लेंगे एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू बीक्यू अपॉन क्यूसी। ये हो गया हमारे वाले रेशो और ये बन गया हमारा वाला फॉर्मूला। अभी इस फॉर्मूला जीवन वैल्यू पुटअप करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखो अभी देयरफॉर एपी, एपी की वैल्यू कितनी थी देखो, पर हमारे पास एपी की वैल्यू कितनी है 50। इसके बाद अपॉन पीडी की वैल्यू कितनी दी है 12 इज इक्वल टू, उसके बाद बीक्यू, बीक्यू कितना दिया है, बीक्यू हमें मालूम नहीं, बीक्यू हमें निकालना है। यहाँ पर क्या लिखा बीक्यू को एज इट इज, बीक्यू हमने क्या लिखा एज इट इज लिख दिया। इसके बाद क्यूसी की वैल्यू कितनी दी है 40। तो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर बीक्यू इज इक्वल टू 50 माइनस 40 अपॉन 12, ये हमने क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी इसके बाद देखो यहाँ पर देयरफॉर PQ इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर कैसा लिखेंगे देखो 3 4 चा 12 और 3 5 चा 50। हमने इसको क्या कर दिया 3 से कट कर दिया। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना वाला 5 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन 4, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे इसको 2 से कट करेंगे। तो कैसे करेंगे 2 2 चा 4, 2 7 चा 40। तो देयरफॉर हमारे पास आंसर कितना मिलेगा फिर PQ इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 मिल जाएगा। अगर हम 5 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा PQ इज इक्वल टू 35 अपॉन 2। अगर हम इनको अगर डिवाइड करेंगे 35 को तो लगभग हमारे पास आंसर आता है PQ इज इक्वल टू आता है 17.5। ये मिल गया हमारा वाला आंसर इसका PQ का। आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला प्रॉब्लम। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अभी और हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला आज का। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द क्यूपी। हमें क्या करना है क्यूपी की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें क्या करना है क्यूपी, फाइंड द क्यूपी, हमें क्या करना है क्यूपी की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है यूजिंग इंफॉर्मेशन इन फिगर। आपको जो भी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्या करनी है इस क्यूपी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जिसकी क्यूपी की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे देखो, हमारे पास एक ट्रायंगल है, कौन सा MNP। MN से हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है और हमारे पास MN की वैल्यू कितनी थी 25, NP की वैल्यू कितनी है 40 दी है और MQ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14 और QP हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टेटमेंट। तो अभी हम यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, if NQ is the bisector of एंगल MNP। ये क्या हमारे रे है, रे कौन सा NQ, रे NQ क्या कर रहा है MNQ को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपके यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर गिवन। अभी गिवन में कौन कौन सी वैल्यू दी देखो यहाँ पर MN की वैल्यू कितनी दी है 25। उसके बाद NP कितना मिला हमें 40। अब इसके बाद MQ की वैल्यू कितनी है 14 है। उसके बाद QR की वैल्यू कितनी दी है मालूम नहीं, हमें निकालनी है। तो अब इसके बाद हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्यों लगाएंगे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है एक बाइसेक्टर जा रहा है जो क्या कर रहा है साइड EM को क्या कर रहा हो बाइसेक्ट करके जा रहा है। आपको क्लियर हो रहा हो, ये देखो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कौन सा आएगा अभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें क्या बोलता है, हमारी दोनों रिमेनिंग साइड अपॉन इज इक्वल टू मैंने बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया उसके बराबर
हो जाएगी, इज इक्वल टू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर यम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू। ये बन गया हमारा वाला फॉर्मूला। कौन सा, यहाँ पर देखो, एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी। ये बन गया हमारा वाला फॉर्मूला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें गिवन वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। देयरफॉर तो यहाँ पर देखो, अभी एम एन की वैल्यू कितनी दी है, 25। फिर एन पी की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 40 इज इक्वल। फिर एम क्यू की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, एम क्यू की वैल्यू 14 अपॉन, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, क्यू पे आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, क्यू। तो यहाँ पर देखो, अभी क्यू पी की वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी, हमें मालूम नहीं था। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज इट इज क्यू पी को लिख देंगे। अब इसके बाद देयरफॉर, अभी यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसा आएगा, क्यू पी इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 25। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे 5 से कट कर सकते। कैसे करेंगे, 5 5 चा 25 और 5 8 चा 40। आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद देयरफॉर QP इज इक्वल टू कितना मिलेगा, फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 5। तो देयरफॉर अभी QP कितना मिलेगा, फिर हमें 8 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, लगभग हमारा आंसर आएगा 112 अपॉन 5। अगर हम 112 को 5 से डिवाइड करेंगे तो देयरफॉर लगभग हमारे पास आंसर कितना मिलेगा, इसका वाला 22.4। ये मिल गया हमारा QP का आंसर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये हो गया हमारा फाइनल क्वेश्चन। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 तक पूरा प्रैक्टिस 1.1 खत्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय और टेक केयर।